जब उनके आवास पे जाके बिजली मंत्रियों ने के कर्मचारियों ने जाके वहाँ प्रदर्शन किया, शहर में जुलूस निकाला, तब जाके बिजली मंत्री ने बात की। और ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें कोई भी मंत्री हो, किसी भी विभाग के कर्मचारियों, एक बार बात के लिए बुला लेते हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करते, चाहे नगर पालिका, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे रोडवेज है, चाहे बिजली है, चाहे अदर्स है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार की मंशा बन गई है, एक बार आंदोलन को टरका दो और फिर दोबारा से। अब हम इस इतनी कड़कती ठंड में कर्मचारियों ने पिछली सारी सरकारों की वो मरोड़ निकाली है, जनता के साथ मिलकर निकाली है, और ये सरकार इसी प्रकार चलती रही। रोड ट्रांसपोर्ट, अभी आप ट्रकों की हड़ताल देखी होगी, हैं डॉक्टर हड़ताल पे है, आशा वर्कर हड़ताल पे चली जाती है, आंगनबाड़ी हड़ताल पे चली जाती है, रोडवेज वाले चले। हम ये कहना चाहते हैं बिजली मंत्री को, बैठ के कही हुई बात को, क्योंकि जो इनके देवीलाल का वंशज है ये, और वो कभी थूक के नहीं चाटते थे, जो बात मान ली वो करते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हमें इन पे संदेह हो रहा है, ये हमारी बात भी। भाई सारे दर्शकों ने कपिल संगवन गया जोड़कर राम राम देखने लग रहे हो, आखिर हरियाणा आखिर बात सबके साथ सच के साथ। भाई फिलहाल मैं मौजूद हूँ 80 के अंदर, और 80 के अंदर एक्शन ऑफिस में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बिजली के अंदर। एक बार दिखा दे भाई, जो बिजली के कर्मचारी उनका करो आप देख सको, जो बिजली मंत्री है अपने रणजीत चौटाला जी, उनके खिलाफ में जो नारेबाजी होने लग रही है, तो सारी चर्चा एक बार करेंगे, क्या मुख्य मांग है, किस लिए है। लगभग जो ये कहने लग रहे कि पूरे जो आसपास के जितने भी कर्मचारी थे बिजली के, वो सारे यहाँ पर पहुंचे हैं, बिल्कुल जिनका आक्रोश है। तो सुबह से जो इनका लगातार जो धरना चलने लग रहा है, तो सारी चर्चा एक बार इनसे हम करेंगे। ऑल इंडिया हरियाणा पावर कमिश्नर वर्कर यूनियन, तो सारी की सारी यूनियन आज हांसी में जो इकट्ठा हो रही है। फिलहाल जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, तस्वीरों ने शेयर कर दो, तो बातचीत करेंगे हमारे पास यहाँ से। जो नमस्कार जी। नमस्ते जी। शुभ नाम जी? सुरेंद्र यादव, राज्य प्रेस सचिव, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन। तो किस लिए आज मतलब दरी लगानी पड़ गई, गद्दे पे बैठना पड़ गया, नीचे क्या ऐसी नौबत जो आ गई थी? आज बिजली मंत्री ने जो बिजली कर्मचारियों के साथ वायदा खिलाफी की है, 10 अक्टूबर को बिजली मंत्री के साथ हमारी यूनियन की राज्य कमेटी की वार्ता हुई थी। कुछ मुद्दे जो बिजली मंत्री के लेवल के थे वो हल करने की मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन बिजली मंत्री ने एक भी मुद्दा हमारा हल नहीं किया और वायदा खिलाफी की है, क्योंकि उनके कैंप कार्यालय के ऊपर हमारा महापड़ाव जारी था सिरसा के अंदर, और इसी दौरान उनसे बातचीत हुई। अब 2 महीने बीतने के बाद हम चिट्ठी लिख चुके हैं, पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन बिजली मंत्री के पास कोई टाइम नहीं है। पहले भी पिछले 4 साल के दौरान कोई भी समय नहीं दिया। जब उनके आवास पे जाके बिजली मंत्रियों ने के कर्मचारियों ने जाके वहाँ प्रदर्शन किया, शहर में जुलूस निकाला, तब जाके बिजली मंत्री ने बात की। और ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें कोई भी मंत्री हो, किसी भी विभाग के कर्मचारियों, एक बार बात के लिए बुला लेते हैं, बात मान लेते हैं, लेकिन उनको लागू नहीं करते, चाहे नगर पालिका, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे रोडवेज है, चाहे बिजली है, चाहे अदर्स है। हम ये कहना चाहते हैं, सरकार की मंशा बन गई है, एक बार आंदोलन को टरका दो और फिर दोबारा से। अब हम इस इतनी कड़कती ठंड में हम यहाँ धरने के ऊपर बैठे हैं, और हमने 27 तारीख को पूरे प्रदेश में सब डिवीजन लेवल पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे थे एसडीओ के माध्यम से। आज हमारा अगला चरण है, कार्यकारी अभियंता को हमने अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है, और जो बिजली मंत्री ने हमारी मांगे मानी थी, उन मांगों पे कोई सहमति नहीं बनी है, उसको लेकर हमने ज्ञापन सौंपा। आज पूरा दिन का हमारा धरना है, पूरे प्रदेश में धरना है। हम ये कहना चाहते हैं बिजली मंत्री को, बैठ के कही हुई बात को, क्योंकि जो इनके देवीलाल का वंशज है ये, और वो कभी थूक के नहीं चाटते थे, जो बात मान ली वो करते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। हमें इन पे संदेह हो रहा है, ये हमारी बात भी नहीं सुन रहे, किसी की बात नहीं सुन रहे। हम ये कहना चाहते हैं, तो आज हम पूरा दिन यहाँ धरना लगा रहे हैं, पूरे प्रदेश में धरना है। इसके बाद बिजली की यूनियन से कोई वार्ता नहीं हुई, तो 23 जनवरी को अधीक्षक अभियंता के कार्यालय के सामने पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने अपने सर्कल के ऊपर अधीक्षक अभियंता के कार्यालय सामने प्रदर्शन करेंगे, धरना लगाएंगे। और इसके चलते हरियाणा सरकार जो कर्मचारियों की बातों को नहीं मान रही, अब जनवरी माह में पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारी में जाएंगे, और 4 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ राज्य स्तरीय रोहतक में रैली करेगा। सरकार किसी भी कर्मचारी की किसी भी मांगों में, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महकमों को बेचा जा रहा है, निजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है, कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं किया जा रहा है, ना उनको समय पर वेतन मिल रहा है, ना उनकी जान की सुरक्षा है, ना जॉब की सुरक्षा है, और पुरानी पेंशन को सरकार लागू करने से
से मना कर रही है। इन मांगों को लेकर 4 फरवरी को रोहतक में रैली करेंगे। उसके बाद अगला आंदोलन बड़ा आगाज रोहतक से होगा। जी प्रधान जी, मैं और भी बात कर लूँ, रैली वगैरह तो नेता वगैरह करते हैं, आप ये तो नहीं कि कोई राजनीतिक आपको सपोर्ट करने लग रही, इस तरह की चीजें आप कहने लग रहे हैं जैसे? राजनीति को सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा मांग पत्र है। आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, नहीं हम तो हमारा काम कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। चलो हम ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इस महकमे में यहाँ मैं बिजली से ही करता हूँ, जनसंख्या के अनुरूप और कनेक्शन के अनुरूप 1-1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आपकी कंप्लेंट नहीं हो रही, आप मेरे पे गुस्सा हो गए, जेई पे गुस्सा हो गए, एसडीओ पे गुस्सा हो गए, निगम की बदनामी हो रही है और बेरोजगार लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं है। तो हम रैली इसलिए कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दो। पुरानी पेंशन, एक एमएलए और एमपी पेंशन ले रहा है, एक कर्मचारी को कोई पेंशन नहीं है। 58 साल तक वो सर्विस करता है, इसलिए ये हमारा मुद्दा बनता है। कच्चे कर्मचारी पूरे प्रदेश में 2.25 लाख हो चुके हैं। कच्चे कर्मचारी, ना पेंशन है, ना ग्रेजुएटी है, ना कुछ है, ना सुविधा, ना चिकित्सा सुविधा है, वो कहीं मरे कहीं जाए, इसलिए हम रैली कर रहे हैं। शिक्षा को बेचा जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ अलग अलग स्कीम, अलग अलग बीमा कंपनियों को दिया जा रहा है, इसलिए हम रैली कर रहे हैं। कर्मचारियों की अकेली हम कर्मचारी रैली नहीं कर रहे हैं, हम आम जनता के मुद्दे भी उठा रहे हैं ताकि आम जनता को उससे सुविधा मिल सके। सरकारी सस्ती शिक्षा मिले, सरकारी स्वास्थ्य इलाज मिले, बढ़िया पीने का पानी मिले, रोडवेज में बसें सरकारी हों ताकि प्राइवेट बस बीच में किसी को ना छोड़े। रोडवेज की बस चंडीगढ़ जाएगी तो टाइम पे चंडीगढ़ जाएगी, प्राइवेट बस में अम्बाड़ा सवारी नहीं है तो वो आगे चंडीगढ़ नहीं जाएगा। और भी मैं बात करूँ, अब तक आपकी कितनी बार जोरण जी चौटाला जी के साथ आपकी जो मीटिंग हो चुकी है वार्तालाप के लिए टेबल पे? चौटाला जी से 3 दौर की वार्ता हुई, 2 दौर की वार्ता फेल हो गई थी और जो 10 अक्टूबर को वार्ता हुई उसमें उन्होंने हमारी बातें मानी थी, वो भी वहाँ आंदोलन के दबाव में। उससे पहले हम बिजली मंत्री को पिछले इस कार्यकाल में बड़े 4 साल से लगातार मांग पत्र भेज रहे हैं, उनके पास हमारे से बात करने का कोई समय नहीं था बिजली कर्मचारियों का, और वो हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। हम आम जनता को तंग नहीं करना चाहते, नहीं, अगर सरकार मानती है तो फिर क्या पता हमें ब्लैकआउट की ओर भी जाना पड़ सकता है। मतलब आंगली सीधी तक ही निकला तो टेढ़ी आप करना जानते हो। कर्मचारियों ने पिछली सारी सरकारों की वो मरोड़ निकाली है, जनता के साथ मिलकर निकाली है, और ये सरकार इसी प्रकार चलती रही। रोड ट्रांसपोर्ट, अभी आप ट्रकों की हड़ताल देखी होगी, है डॉक्टर हड़ताल पे है, आशा वर्कर हड़ताल पे चली जाती है, आंगनबाड़ी हड़ताल पे चली जाती है, रोडवेज वाले चले जाते हैं, उधर नगर पालिका वाले आप देख ही रहे हो, सफाई वाले कर्मचारी 5-5 हज़ार रुपये में चले जाते हैं। तो सरकार सुन नहीं रही, एक बार टरका देती है सरकार को। अभी देखना आप इलेक्शन में सरकार को इसका पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई फिलहाल हम हासी में मौजूद हैं, प्रधान जी भी हैं, जो इनका जो आक्रोश आप देख सको किस तरह से जो कहने लग रहे हैं कि भाई हम जो फरवरी में आप लोग रैली रखेंगे रोहतक में, रोहतक में 4 फरवरी की जो रैली रख रखी है भाई, उसमें भी जो जनता के बहुत ज्यादा मतलब काफी किसान कर्मचारी जितने भी मुद्दे हैं उन पे लेकर उनके विरोध में, जैसे सरकार की जो आजकल नई नीतियां आने लग रही हैं उनका जो जम के विरोध करने लाज देख लो भाई, जो अपने ऑफिस में होने चाहिए थे, कार्यालय में होने चाहिए थे, इतनी कड़कती ठंड के अंदर जो भाई जितने भी कर्मचारी हैं बिजली निगम के सारे आज जो हासी में पहुंचे, और ये हासी में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा राज्य में इस तरह की जो इनका जो एक दिन का धरना प्रदर्शन जो चलने लग रहा है, और आरोप लगाने लग रहे हैं कि भाई बिजली मंत्री ने जो हमें झूठे आश्वासन दे देते हैं, हर बारी जो लॉलीपॉप देने का काम हमें जो करते हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपका भाई कपिल सांगवान, धन्यवाद। आखिर बात सबके साथ, सच के साथ।